इसलिए हम इसमें बोलते हैं याद है तो +4 वरना 0। इसमें तुक्का मारने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। नो लॉजिक ऑफ तुक्का इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आप तुक्का मारोगे गलत होगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, आपको याद है तो सीधा +4 विद इन 1 सेकंड आपको +4 मिल जाएगा। अगर नहीं याद तो आप छोड़ दो, आगे बढ़ोगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अवरीश, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें लास्ट के 15 दिनों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस जो थ्योरी है उसको याद करना है और जाके अप्लाई करना है। इसलिए ईजी टू स्कोर हो जाता है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है, ठीक है, और फिजिकल में आपको कैलकुलेशन करनी होती है, पर इसमें डायरेक्ट आपको याद करना है और वहाँ पे जाके जो भी आपने याद किया अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो सीधा सही करके आ जाना है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं याद है तो +4 वरना 0। इसमें तुक्का मारने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। नो लॉजिक ऑफ तुक्का इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आप तुक्का मारोगे गलत होगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, आपको याद है तो सीधा +4 विद इन 1 सेकंड आपको +4 मिल जाएगा। अगर नहीं याद तो आप छोड़ दो, आगे बढ़ोगे। तो टाइम भी आपका इस सब्जेक्ट में वेस्ट नहीं होता। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 2024 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जनरली ये पॉजिटिव होती है। तो आपको इसमें एक्सेप्शंस याद होंगे कि सेकंड ग्रुप वालों का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थर्ड वालों से, ठीक है। सेकंड ग्रुप वालों का थर्ड वालों से ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ तो Na का सबसे कम, फिर हमारा एल्यूमिनियम का, फिर हमारा मैग्नीशियम का और फिर हमारा सिलिकॉन का। इसमें गलती क्या हो सकती है कि हम सिलिकॉन से भी ज़्यादा मैग्नीशियम का दे सकते हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। सिलिकॉन का ज़्यादा ही होगा, तो आंसर इसका डी चला जाएगा। आपको याद है तो सीधा आंसर आ गया डी, नहीं याद तो आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपसे सवाल नहीं बनना, ठीक है। तो डोंट थिंक टू स्किप दिस सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप सोचोगे स्किप करना तो आप ऑब्वियसली याद नहीं करने जाओगे, और याद नहीं करने जाओगे तो आपका बहुत एक ईजी पोर्शन जो है आपका नीट का वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी हो जाता है इसमें स्कोर करना। इसमें क्या होता है, लेस टाइम में आपके मोर मार्क्स आते हैं, बहुत कम टाइम। आपको याद है आपने विद इन 5 सेकंड आंसर दिया और आगे बढ़ गए। आपको याद नहीं, आपको समझ में आ गया, याद नहीं, उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। अब आपको बता दो, मान लो अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो रखी है, ठीक है। इफ़ यू थिंक यू हैव कंप्लीट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, जाके जल्दी से एक बार चेक करना। ड्रीम 45 मोहित आदि सर ने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी ड्रीम 45 करके, जिसमें आप देख सकते हो अप्रॉक्स 1 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। इसमें सर ने बहुत ही अच्छे थ्योरी बेस्ड, बहुत ही अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं। ऑब्वियसली मैंने इन सर से ही पढ़ा था, तो मैंने भी ये सेशन अटेंड किया था। इसमें आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपका एक ही वीडियो में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। और आपको इवन ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे अभी वर्क करना है, कहाँ पे आपका बिल्कुल स्ट्रांग है। और अगर आप इसमें 80% क्वेश्चन बना लेते हो ना इस वीडियो में, मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसमें जाके आप एक बार चेक करना, सर ने बहुत ही अच्छे लेवल के डायरेक्ट NCERT से बट बहुत अच्छे से ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ही इज़ अ किंग ऑफ IUC, है ना, एवरीवन नोज MDJ, ठीक है। जुगाड़ सबको आते हैं। अब देखिए, इफ़ यू हैव स्टिल बैकलॉग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप जाके उम्मीद के लेक्चर्स देखो यार। टाइम वैसे भी बहुत कम बचा है, एटलीस्ट आप जाके एक बार वॉच आउट करो, सो दैट कि आपके दिमाग में अगर हल्का सा भी याद रहे वो चीज़ें, तो आपका वहाँ पे आंसर आ जाए। तो जो नीट 2025 के लिए सर ने उम्मीद के लिए बनाया था वीडियो, मैंने उसकी प्लेलिस्ट का यहाँ पे फोटो डाल रखा है, ठीक है। कॉम्पिटिशन वाला पे अवेलेबल है, जाके एक बार चेक करो। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप हर एक पॉइंट को टच कर दो, ताकि वहाँ पे जाके आपको रिमेंबर हो पाए चीज़ें। अगर आप स्किप करोगे तो मार्क्स वैसे भी कटने, और यार नीट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो कि मैं ये पार्ट छोड़ दूँ और ये पार्ट कर लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच आउट दिस वीडियो फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड वॉच आउट दिस वीडियो फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर बैकलॉग, ठीक है। ऑल्सो यार अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। बी काम एंड हैप्पी, सब कुछ अच्छा जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट्स एंड यू आर गेटिंग very best government medical college for sure. Just keep calm, be happy and stay tuned and keep studying.